हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय है ना। तो प्रत्यय शब्द संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है और प्रत्यय शब्द से मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए। प्रत्यय में आगे आता है पै और पीछे में भी आगे आता है पै, यानी कि प्रत्यय शब्द किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अपने माइंड में ये बात रखना कि प्रत्यय शब्द किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और पीछे किसके जुड़ते हैं? या तो संज्ञा के, या सर्वनाम के, या विशेषण के, या किसी धातु के। ओके, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द अथवा धातु के पीछे जुड़कर शब्द निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है तुम्हें पता ही है कि संज्ञा कोई भी नाम, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहती है। तो संज्ञा के पीछे ही शब्द जुड़ते हैं प्रत्यय। सर्वनाम तुम्हें पता है क्या होता है? तुम, मेरा, मैं, वह। तुमको त्वम बोलते हैं, मम, अहम, और स बोलते हैं संस्कृत में वह को। ओके, तो इनसे भी जुड़ते हैं प्रत्यय शब्द। ओके, उसके बाद धातु और क्रिया जो होती है उससे भी प्रत्यय जुड़ता है। धातु क्रिया तुम्हें पता है कि क्रिया संस्कृत में होती है पढ़ती, यानी कि पढ़ता है। पढ़ता है हिंदी में बोलते हैं पढ़ना। हंस मतलब हंसना, गम मतलब जाना, मतलब ये क्रिया होती है। तो ये धातुओं और क्रिया के पीछे जो लगते हैं ना, ये प्रत्यय तुम्हारे सिलेबस में है। एक प्रत्यय संज्ञा के पीछे लगते हैं, कुछ सर्वनाम के पीछे लगते हैं, कुछ विशेषण के पीछे लगते हैं, और कुछ धातु और क्रिया के पीछे लगते हैं। तो धातु और क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो तुम्हारे सिलेबस में है। इसको तुम ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। मतलब प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ओके, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो कृत, दूसरा तद्धित, और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के अंत में लगते हैं। ओके, तो ये धातु के अंत में मैंने बताया ना तुम्हें, ये कृत प्रत्यय तुम्हारे सिलेबस में जो धातु के अंत में लगते हैं। अब तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं। और जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो विशब्दों के अंत में लगते हैं। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय तुम्हारे सिलेबस में है वो देखो। कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय। अब हम पहला प्रत्यय लेते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। और इसका अर्थ होता है करके के रूप में। ठीक है, जो कत्वा प्रत्यय का जो आगे वाला क है ना, वो नहीं लगता, वो हट जाता है। सिर्फ त्वा ही शब्द के पीछे जुड़ेगा। इस प्रत्यय का सिर्फ त्वा ही शब्द के पीछे जुड़ेगा और इसका अर्थ होता है करके के अर्थ में। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं इसकी हम। अगली विशेषता देखते हैं हम। देखो तीसरी विशेषता में है कि इस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं, अर्थात वह सभी लिंगों, विभक्तियों एवं वचनों में एक समान होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रत्यय से जुड़ने के बाद जो शब्द बन जाता है वो अव्यय बन जाता है। अव्यय बन जाता है मतलब उसका कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे किसी भी विभक्ति में लगाओ या किसी भी वचन में लगाओ। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम, इससे समझ में आ जाएगा हमें। पट प्लस कत्वा। अब ये पट धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बना? पट में कत्वा प्रत्यय लगा तो कत्वा का त्वा शेष रहा, है ना। अब इसका बन गया पठित्वा। पठित्वा का अर्थ होता है पढ़ करके। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि पठ और त्वा जुड़ के तो पठत्वा बनता है, ये ई कहाँ से आ गया? तो ई शब्द इसमें जो ईश्वर आया है उस भी कई सूत्र लगते हैं इसमें जिससे आता है, लेकिन उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पठ में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो पठित्वा बनता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, हंस प्लस कत्वा। कत्वा का त्वा शेष रहा तो हंस और त्वा जुड़ के बना हंसित्वा। हंसत्वा नहीं बनता, इसका बनता है हंसित्वा, यानी कि हंस करके। अब इसके बाद इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं हम, और उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे पहला उदाहरण, गम प्लस कत्वा। अब गम में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो कत्वा, देखो तुम, गम में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, तो कत्वा का क्या तो हट ही जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा? गम प्लस त्वा, तो क्या बना? अब ये गत्वा बना, इसका जो मैं है ना वो हट जाता है, ये ध्यान रखना। गम त्वा मत बना देना, गत्वा बनेगा। ठीक है, गत्वा मतलब जा करके। दूसरा है हन प्लस कत्वा। हन मतलब होता है मारना, तो हन प्लस कत्वा बन के क्या बना? हन का न हट जाएगा तो क्या बनेगा? हत्वा।
अब तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना इसमें मैं अट गया, इसमें नहीं अट गया, किसी में ई लग जाता है, ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, बस तुम्हें समझना है, तुम्हें ये देखना है कि इससे यही बनता है। ओके, इसके साथ ये जुड़ेगा तो इसका यही बनेगा, ये याद रखना है तुम्हें। हन में कत्वा जुड़ा तो हत्वा बना, यानी कि मार करके। नम में कत्वा जुड़ा तो क्या बना, नत्वा। नत्वा मतलब होता है झुक करके। क्रिया मतलब होता है करना। इसमें कत्वा पर जुड़ा तो क्या बना, कृत्वा। कृत्वा मतलब होता है करके, ठीक है। सेव में कत्वा पर जुड़ा तो क्या बना, सेवित्वा। सेवित्वा मतलब होता है सेवा करके। और कथ में कत्वा पर जुड़ा तो क्या बना, कथयित्वा। कथयित्वा मतलब होता है कहकर। ओके, ये तुम्हारा था कत्वा प्रत्यय।